हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। फाइनेंशियल लर्निंग में सभी का स्वागत है। आज फिर से नया टॉपिक लेके आए हैं। कुछ नॉर्मल से लोगों का लाइफ में जो फाइनेंस का प्रॉब्लम रहता है उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको भी लगता है आपका लाइफ में फाइनेंस का चैलेंजेस है एंड उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। उसमें आपको बहुत बड़ा लेसन मिल सकता है एंड आपका लेसन ही आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल वाइज ग्रो करने में। यस, लेट्स स्टार्ट। हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है, इज योर प्रॉब्लम रियली लो इनकम और वेरी मनी हैबिट? यस, आपका जो लाइफ में जो फाइनेंशियल वाइज अर्निंग करते हैं, क्या रियल में आपका इनकम लो है और आपका हैबिट गलत है? ठीक है, आपका अर्निंग कितना भी कर रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस है आपका पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, आप स्पेंड कहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारा लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसके वजह से नहीं होता है कि उनका इनकम कम है, उसके वजह से बहुत सारे लोगों का फाइनेंस का प्रॉब्लम इसी वजह से होता है क्योंकि उनका गलत हैबिट्स एंड गलत दिशा में पैसा खर्च हो जाता है। जो सबसे पुअर लोग रहते हैं, जो सबसे गरीब जो कहते हैं, गरीबी में कहते हैं, उनका गलत हैबिट के वजह से वो चीजें होता है। पैसा अर्निंग लेस नहीं करते हैं। जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं वो घर का हर कोई बंदा अर्निंग करते हैं, फिर भी उनका फाइनेंस का चैलेंजेस रहता है क्योंकि उनका गलत हैबिट के वजह से वो चीजें होता है। गलत हैबिट्स बहुत सारा पैसा ले लेता है और पता ही नहीं चलता है। अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, छोटा छोटा चीजें जो चीज कहते हैं, छोटा छोटा चीजें बहुत सारा हैबिट बना देता है और पैसा इतना ले लेता है पता ही नहीं चलता है, सारा पैसा उसी में ही चला जाता है। उसके लिए गलत गलत हैबिट्स को रोकना पहला जरूरी है। एंड और चीज को अभी तभी रोक पाएंगे अगर पैसे राइट थिंग्स को यूज करें, गलत चीजें छूट जाएगा। अदरवाइज गलत चीज को स्टॉप करें, राइट चीजें अपने आप इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। बेस्ट तरीका है, पहले जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसको सेविंग में डाल दीजिए, प्रोसेस बना दीजिए। आपके पास पैसा नहीं अगर होगा तो गलत हैबिट अपने आप छूट जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ योर इनकम इंक्रीज टुडे विल यू रियली स्टार्ट सेविंग? अगर आपका इनकम बढ़ जाएगा तो क्या आपका सेविंग आप करने लगेंगे? वो मिथ है और माइंडसेट गलत है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं अगर आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आपका सेविंग बढ़ेगा, तो आप सोच सकते हैं 10 साल पहले आपका इनकम कितना था बट आज इनकम कितना है। डे बाय डे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, पैसा जरूरत का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आपका इनकम बढ़ने से कभी सेविंग नहीं बढ़ेगा। सेविंग घटने लगेगा अगर जब तक माइंडसेट बिल्ड नहीं करेंगे। उसके लिए पहला प्रायोरिटी देना जरूरी है कि स्टेप पहले करें, जो बच जाएगा उसी को खर्च करें। एंड आज अगर आप जितने भी अर्न कर रहे हैं, सपोज आप 100 रुपीज अर्न करके अगर 1 रुपीज सेव नहीं कर पा रहे हैं तो कभी भी आप 1 लाख रुपीज अर्न करके 1000 रुपीज कभी सेव नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा एटीट्यूड पे ज्यादा रोल रहता है। उसके लिए मैं नहीं कहता हूँ आप कितना अर्निंग कर रहे हैं, बट मैटर रहता है आप छोटा सा अमाउंट से सेविंग का शुरुआत करें, 1 रुपीज से करें। वो तो आप नेग्लिजेंस नहीं कर सकते, 1 रुपीज में कर नहीं सकता। 10 रुपीज से शुरुआत करें, 10 रुपीज कर नहीं सकते, बट वो चीज आज से शुरुआत करना सबसे जरूरी है। स्टार्ट फ्रॉम द टुडे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू, मोर मनी और पीस एंड फैमिली टाइम? आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है? मनी इम्पोर्टेंस है और फैमिली इम्पोर्टेंस है और पीस इम्पोर्टेंस है। अगर ज्यादातर अगर लोगों को सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग इस तरह का आंसर देते हैं कि हमको पैसा सबसे जरूरी रहता है। आज आप जिस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो चीज आपका सबसे जरूरत लगता है, बट जरूरत तीनों चीज का है। आप पैसा अर्न कर रहे हैं, किसके लिए अर्न कर रहे हैं? पीस रहने के लिए, खुशियां रहने के लिए, लग्जूरियस बनाने के लिए। अगर आप लग्जूरियस ही नहीं होगा तो आपका लाइफ में तो पैसा का ही वैल्यू क्या होगा। अगर आप पैसा अर्न कर रहे हैं, लग्जूरियस आपको मिल जाता है और हैप्पीनेस मिल जाता है, अगर आपके पास फैमिली ही नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो पैसा का भी क्या वैल्यू है? तो इंटरप्ट ईच अदर, सारा चीज सबका चीज का जरूरत रहता है। कितना चीजों को कितना बैलेंस कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंस रहता है। फैमिली भी इम्पोर्टेंस है, पैसे भी इम्पोर्टेंस है और पीस भी इम्पोर्टेंस है। फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है, पैसे के लिए भी टाइम देना जरूरी है एंड खुशियां के लिए भी टाइम देना जरूरी है। तो सारी चीज को कंबाइन कैसे कर सकते हैं वो चीज आपको खुद डिसाइड करना होगा। बट ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो चीज नहीं है, पैसा सबसे जरूरी रहता। ऐसा नहीं है, जरूरत सारा चीज का रहता है बट बैलेंस आपको करना है। पैसा भी करना है, फैमिली भी को भी बैलेंस करना है एंड हैप्पीनेस भी रहना है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू टेक फाइनेंशियल डिसीजन बाय योर ओन थिंकिंग
or because other people tell you to? यस, ज्यादातर फाइनेंशियल डिसीजन हम किसके वजह से लेते हैं और कौन कहने से लेते हैं? हमारे खुद का डिसीजन से लेते हैं और दूसरे का डिसीजन से हम लेते हैं। 90% ऑफ लोग दूसरे का डिसीजन से फाइनेंशियल का डिसीजन लेते हैं और दूसरों को शो ऑफ करने के लिए वो चीजें कर जाते हैं। पहला चीज है, डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आपको पास फाइनेंस का नॉलेज होगा, आपको प्रोसेस के बारे में पता होगा। उसके लिए पहले नॉलेज गैदर कीजिए एंड उसके बाद आपको डिसीजन लेना आसान रहेगा आपका लाइफ में और चीज को इम्प्लीमेंट करने में। बट ज्यादातर हमारा लाइफ में खर्च इसलिए हो जाता है, तो कोई कुछ चीजें कर जाता है, उसको देख के लोग करने लग जाते हैं, बट वो चीज हमेशा गलत रहता है। एंड लोग ऐसा करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, रिच दिखाने के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हैं, रिचनेस ही उनका छूट जाता है लाइफ में। हमेशा डिसीजन खुद लीजिए, जो चीज आपको अच्छा लगे सेम चीज को करना शुरू करें, दूसरों को दिखाना नहीं, खुद देख के चीजों को करना शुरू करें। फाइनेंशियल वाइज बहुत सारा ग्रो करेंगे लाइफ में एंड बहुत सारा लाइफ में आप अचीवमेंट लेके आ पाएंगे। ओनली योर डिसीजन कैन चेंज इन योर लाइफ एंड डिसीजन कैन डिस्ट्रॉय इन योर लाइफ। हम आज जहाँ पे भी है बिकॉज ऑफ डिसीजन के वजह से। यस। Last question, do you really want to be rich or do you want to be debt free and stress free? आप रिच बनना चाहते हैं और डेब्ट फ्री और स्ट्रेस फ्री बनना चाहते हैं। अगर आप रिच बनेंगे तो डेब्ट फ्री स्ट्रेस फ्री ऑटोमेटिकली आपका हो ही जाएगा। डेब्ट फ्री स्ट्रेस फ्री आपको बनने के लिए जरूरत नहीं है। डेब्ट में क्यों लोग चला जाते हैं? पैसा का तंगी रहता है, पैसा का चैलेंजेस रहता है उसके लिए। और स्ट्रेस फ्री स्ट्रेस क्यों आता है लाइफ में? लोगों का अगर जब आपका प्रॉब्लम रहेगा लाइफ में तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आ जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो 90% ऑफ चीजें आपको सॉर्ट आउट हो सकता है, बट बहुत सारा ऐसा चीजें रहता है कि आपको सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको चीजें करना ही पड़ेगा। जैसा हेल्थ का, जब तक हेल्थ का केयर नहीं करेंगे, पैसा आपको होगा अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है बट अच्छा हेल्थ कभी नहीं दे सकता है। पैसा आपका फैमिली का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है बट हैप्पी फैमिली कभी बना नहीं सकता है। पैसा आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है बट पैसा कभी भी आपका हैप्पीनेस नहीं ला सकता है। खुशियां आपको रहना ही होगा, तो चीज को कैसे आप बैलेंस करते हैं सेम चीजें रहता है। इम्पोर्टेंस नहीं है ओनली फॉर द मनी, बट मनी कैसे हम बिल्डअप करें और सबसे इम्पोर्टेंस है। उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद को लर्निंग बिल्डअप करना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर फाइनेंशियल वाइज ग्रो करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, डेब्ट फ्री रहना चाहते हैं, फाइनेंशियल लर्निंग इसीलिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री भी रहें, आप फाइनेंशियल वाइज प्रोग्रेस भी करें एंड डेब्ट फ्री लिविंग ऑफ लाइफ स्टाइल करें एंड हमेशा हैप्पी रहे एंड सही राइट डिसीजन आप ले सके लाइफ में। दैट थिंग्स मेक वंडर अबाउट इन लाइफ। आज के वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिला है और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फाइनेंस का अगर कुछ लर्निंग लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल वाइज ग्रो करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का हम एवरीडे हमारा डिस्कशन रहता है फाइनेंस को लेके। अगर आपका भी लाइफ में कोई फाइनेंस का क्वारा होगा, कोई चैलेंजेस होगा, तो कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। थैंक यू टू एवरीवन। अगर आपके भी ऐसे कोई मनी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वारा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।